अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज मोहम्मद अख्तर। तो आप देख रहे हैं अख्तर व्लॉग। तो दोस्तों, अल्लाह पाक आपको रखे सलामत। आज जो है ना वीडियो बना रहे हैं जैसे कि यूट्यूब की आपको फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो आपने सुनना है गजनफर भाई, ये जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं इनको जो है ना बताएं आप। हाँ अख्तर भाई, जैसा कि आपने सुना है कि यूट्यूब बंद होने जा रहा है, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अब हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती और ना ही कोई रोजगार के वसाइल है। बेरोजगार अरूज पर है। अमेज़न पाकिस्तान में आई, कुछ अरसे के बाद हमारी पॉलिसी ऐसी थी कि वो भाग गई। फेसबुक मोनेटाइजेशन बाकी ममालिक में है, बदकिस्मती से इनडायरेक्टली पाकिस्तान में नहीं है। टिकटॉक बाकी ममालिक में मोनेटाइज है, पाकिस्तान में यूएसए वगैरह से अकाउंट बनाकर मोनेटाइजेशन की जाती है। तो आखिर हमारा ऐसा क्या कसूर है कि हमें जो भी फैसिलिटी मिलती है उसको फौरन से बैन कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। जैसे आप इंडिया की मिसाल लें, यूट्यूब के काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो कि पाकिस्तानी को मुयस्सर है, बल्कि मुयस्सर नहीं है। यूट्यूब की काफ़ी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि पाकिस्तानी को मुयस्सर नहीं है। इसमें कसूर किसका है? क्रिएटर क्या है? वीडियो देखने वालों क्या है? 7 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब के व्यूअर हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी हरकतों की वजह से आज हम इस स्टेज पर हैं कि हो सकता है कि यूट्यूब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान से भाग जाए और हमारे सियासतदान इसको भगा कर ही दाम लेंगे। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि सियासी जत्थों की आपस में लड़ाई, जो सियासी जत्थों की आपस में लड़ाई है उसमें नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आवाम का। गरीब आवाम का। और पिस कौन रहा है? यूट्यूब देखने वाले या यूट्यूब बनाने वाले। उनको इतनी अकल होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर 7 करोड़ व्यूअर हैं तो उनमें से 1.5 से 2 लाख क्रिएटर ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से पैसा कमाकर, जो कि कई ऐसे भी हैं जो आगे जाकर पैसा कमाने वाले हैं। हर बंदा, जितने भी यूट्यूबर हैं, $200 या $400 कमाकर पाकिस्तान में ला रहे हैं। इसका फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। जब आप YouTube को बैन करने जा रहे हो या बंद करने जा रहे हो तो इसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी कि मईशत पर असर पड़ेगा। आज मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। आज क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि कल परसों जो है ना सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की जाती है कि तमाम सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। इसमें यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक है, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह, इनको बंद कर दिया जाएगा। अब ये चलाएं, कैसे चलाएं? इसको वो कह रहे हैं कि एक वीपीएन कनेक्ट किया जाएगा। हर पाकिस्तानी वीपीएन यूज तो नहीं कर सकता। सही है भाईजान, 7 या 7.5 या 750 के करीब जो है ना आबादी है इसकी। इसमें से जो है तकरीबन 7.25 या 750 करोड़ के करीब जो आबादी है से यूट्यूब को देखती है या चलाते क्रिएटर हैं। तो इसमें से ज्यादा 1 करोड़ वीपीएन यूज करेगा और बाकी 6 या 6.5 करोड़ जो है ना इससे महरूम हो जाएंगे। आखिर यार तुम लोग करना क्या चाहते हो? 7 या 7.5 करोड़ तो नहीं चला सकते ना। 6 या 6 जो है ना करोड़ वो इससे महरूम हो जाएंगे। जब तुम देते नहीं, हम क्रिएटर जो भी तंग आकर बेरोजगार की वजह से यूट्यूब पे आते हैं या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमारी हौसला अफजाई करने की बजाय हमारी टांगें खींचने में लगे हुए हो। हमारा कसूर क्या है? हमारा अगर आप हमारा फायदा नहीं कर सकते तो आप हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो? अगर आप पार्लियामेंटेरियन में से हो यानी कि उसके पार्लियामेंटेरियन में से किसी के रिश्तेदार हैं, ताया है, अबू है या चाचा है, मामा है, कोई भी है, तो अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहा है तो खुदा का वास्ता है, मेहरबानी करो, हमारे हाल पर रहम करो। हम YouTube पर वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा? या फिर आप मेहरबानी करो, हर घराने को एक एक वीजा दो,
फिर इस मुल्क से निकालो और जाकर बैर कमाए और पैसा अपने घरों को भेजे। अगर तुम इस हालत में कबूल है तो हम बैठ जाने के लिए तैयार हैं अख्तर भाई, हमें बाहर भेजें। अगर आप हमें सऊदिया, इंडोनेशिया, मलेशिया कहीं पे भी हमें भेज दें, या आप ऐसे करें कि वो तो पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश, हमें बांग्लादेश में भेज दें। बांग्लादेश भी हमसे काफी आगे तरक्की कर गया है, इंडिया हमसे काफी आगे तरक्की कर गया है। काफी ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से पीछे थे, अब वो पाकिस्तान से काफी आगे निकल गए हैं। जैसा कि आपने वो सुना है भाई जान, क्या बताएं यार, हमारे मुल्क की ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर बंदा परेशान है। आप देखना रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में कितनी महंगाई होती है, किसी को हमदर्दी है, किसी को ख्याल है। जो हमारे हुक्मरान है मुसलमान, हमारा मुल्क किस रियासत के नाम पे बना था? इस्लामी रियासत के नाम पे बना था, लेकिन किसी को इसका पता ही नहीं है, किसी को इसका ऐसा, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बने, हमारा नाम बने, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है। अब रमजान शरीफ आ रहा है, देखना दुगनी से चुगनी महंगाई हो जाएगी। गरीब बंदा कैसे रोजे रखेगा, मुसलमान कैसे रोजे रखेंगे, उनके लिए खरीदो फरोख्त भी मुश्किल हो जाएगी। भाईजान आप इसके बारे में कुछ बताएं। अगर हमसे कोई गलती से अनजाने या ना जाने में कोई आपको हमारे अल्फाज साख्ती या तलाक लगे हों तो मेहरबानी करके हमें माफ कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इस पे वीडियो बनाएं ताकि सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जाए। तो विवाद जैसे कि कहते हैं ना, बड़ी मेहरबानी गजनफर भाई, यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना समझे ज़बां और। तो विवाद मेरा कहना कि ये मकसद है, जैसे कि हमारे हुक्मरान है ना, हमारे अगर फायदे में कोई चीज़ नहीं करते तो खुदारा इनको हया शर्म आनी चाहिए, हमारा नुकसान तो ना करे। जैसे कि मैट्रिक पास हैं या कि संतें जो है ना अपनी रोल कर फिर रहे हैं, कोई नौकरी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो यूट्यूब से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं या कि टाइम पास कर रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनको इस चीज़ से अगर तकलीफ है तो खुदारा ये चीज़ जो है ना दरगुजर कर लें, गरीब आवाम को आसानी से जीने दें। ठीक है बीबार, अल्लाह पाक आप तमाम मेरे देखने वालों को सलामत रखे। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, प्यारे प्यारे जैसे कि आप हैं ये जो है ना कमेंट्स लाजमी करने आए आपने। अल्लाह पाक आपका रखे सलामत। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।